मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्विसेज, मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल, गुरुग्राम। ब्रेस्ट सर्जरी के दो कंपोनेंट हैं, एक ब्रेस्ट और एक बगल से गांठें, या जिसको आर्मपिट की गांठें कहते हैं या साइंटिफिक लैंग्वेज में एक्सिलरी लिम्फ नोड्स कहते हैं। आज से 15-20 साल पहले आर्मपिट की सारी गांठें हम लोग निकाल देते थे। आजकल एक नया सिस्टम शुरू हुआ है जो हम लोग रूटीनली प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर आर्मपिट की गांठों में कैंसर ग्रॉसली नहीं फैला है तो एक चीज़ कहलाती है सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, जिसको हम लोग 2 या 3 या 4 लिम्फ नोड निकालते हैं, उसको लैब में भेजते हैं और अगर उनमें बीमारी नहीं है तो बाकी गांठें निकालने का कोई एडवांटेज नहीं है। और ये प्रोसेस पेशेंट के कैंसर के आउटकम पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। बट इनके एडवांटेज क्या हैं? जब हम ब्रेस्ट की सारी गांठें निकालते हैं तो बगल में जब एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है हमारे शरीर में ब्लड की तरह, तो जो हाथ से लिम्फेटिक्स आती हैं वो उन गांठों के निकलने से और उसके बाद जब रेडियोथेरेपी दी जाती है उसकी वजह से लिम्फेटिक ब्लॉक होता है और हाथ में सूजन आने का रिस्क होता है। ये सूजन जिनकी सारी गांठें निकलती हैं उसमें 30 से 40% लोगों को सूजन आने का रिस्क होता है। ये सूजन माइल्ड हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है और 10-15% पेशेंट में काफ़ी बड़ी भी हो सकती है, जो पेशेंट को बड़ी अनकंफर्टेबल भी होती है और डेबिलिटेटिंग भी होती है। जब हम सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी करते हैं और सारी गांठें नहीं निकालते हैं तो ये सूजन का रिस्क 5 से 6% रह जाता है। क्वेश्चन ये है कि क्या हम जिनकी सारी गांठें निकालते हैं उनके सूजन के इस रिस्क को कम कर सकते हैं? एक तो चीज़ ये है कि हम इस हाथ की एक्स्ट्रा केयर हम एडवाइस करते हैं। आपको नाखून काटना है तो ध्यान से काटें, कोई कट लग जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको इग्नोर नहीं करें। हाथ की एक्सरसाइज रेगुलरली मेंटेन करें। अगर हाथ में मसाज करना है तो ऊपर से नीचे ना मसाज करके नीचे से ऊपर मसाज करें। आजकल कुछ ऑपरेटिव टेक्निक्स आ गई हैं, उन ऑपरेटिव टेक्निक से हम सूजन के रिस्क को भी कम कर सकते हैं। कुछ डाइज वगैरह इंजेक्ट करके ऑपरेशन के टाइम हम ये देखते हैं कि जो हाथ से लिम्फेटिक्स शरीर में आगे जा रही हैं, आर्मपिट में आगे जा रही हैं, उनको हम ना छेड़ें, उनके नीचे नीचे की लिम्फ नोड्स को डिसेक्ट करें। इसमें सूजन आने का रिस्क में थोड़ी हेल्प मिल सकती है। दूसरा, अगर सूजन आई है तो हमारे जो स्पेसिफिक फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे कंसल्ट करें। वो आपको उसके मसाज, उसके एक्सरसाइजेज और कंप्रेशन बैंडेजेस वगैरह एडवाइस करेंगे। कुछ केसेस में एक लिम्फोप्रेस मशीन आती है, उस मशीन का भी हम लोग यूज़ करते हैं, वो भी हमारे सूजन को कम करने में हेल्प करती है। अगर किसी पेशेंट को सूजन आ गई है और वो उस चीज़ को कम नहीं हो रही है तो आजकल कुछ सर्जरी डेवलप हो गई है जिसको हम लोग लिम्फोवीनस एनास्टोमोसिस कहते हैं, या एक और चीज़ है जिसको लिम्फ नोड ट्रांसफ़र कहते हैं। वो भी एक सर्जरी करके इस हाथ की सूजन या लिम्फेडीमा जिसको कहते हैं उसको हम कम कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि जिनका हमको पहले से पता है कि सारी लिम्फ नोड्स निकालना है टेबल पर, उनको भी हम लिम्फोवीनस एनास्टोमोसिस करके सूजन के रिस्क को कम कर सकते हैं। तो लिम्फेडीमा एक आई विल से कॉम्प्लिकेशन ना हो के एक सिकुली है जो सर्टेन परसेंटेजेस में होना है, बट उसको प्रॉपर सर्जिकल टेक्निक्स, प्रॉपर एक्सरसाइजेज और प्रॉपर पेशेंट एजुकेशन से मेजॉरिटी ऑफ द केसेस को हम प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। धन्यवाद।